से वो रिटायर हुए हों। लिखित परीक्षा की मैं बात कर लेता हूं तो लिखित परीक्षा में आपको मालूम होना चाहिए कि 300 अंक की यहाँ होती है और 2 घंटे का समय मिलता है। 4 विषय होते हैं जिसमें जीएस होती है, हिंदी होती है, मैथ होता है, मैथ और ये देखिए मानसिक अभिरुचि, ये रीजनिंग है। अच्छी बात यह है अगर आप समझना चाहो तो तीसरा पॉइंट देखो, मैथ एंड मानसिक योग्यता। मानसिक योग्यता रीजनिंग को ही कहते हैं, अर्थात मैथ एंड रीजनिंग मिक्स होते हैं तीसरे पार्ट में। तो तीसरा पार्ट मैथ रीजनिंग है और एक पूरा रीजनिंग है अभिरुचि के साथ। तो यानी जो रीजनिंग है वो कैसे आती है, ये आपके आते हैं सामान्य विज्ञान के हर पार्ट 37 और 38 क्वेश्चनों का होता है। जैसे ये 38 क्वेश्चन, हिंदी 37 क्वेश्चन, ये 75 हो गए दोनों। और जैसे तीसरा पार्ट है तो ये होता है 38 क्वेश्चन का और ये होता है 37 क्वेश्चन का। अब ये जो 38 है इसमें 2 पार्ट है, मैथ का भी और रीजनिंग वाला पार्ट भी है, और सिलेबस में भी ऐसा ही दिया हुआ है। तो आप ये समझ लीजिए कि 19-19 का पार्ट बढ़ जाता है, कई बार ये 20-18 हो जाता है और कई बार ये ऐसा भी होता है मैथ 18 का रह जाए और 20 का रीजनिंग हो जाए। इतना अंतर आ जाता है इसमें। तो मैथ यहाँ 19-20 नंबर ही होंगे बस, इससे ज्यादा नहीं होंगे। क्लैरिटी है, समझ में आ गई। OMR बेस्ड पेपर होगा, ठीक है। और कुछ इसमें बहुत समझाने की जैसी कोई चीज नहीं है। ये आपका पूरा पेपर का फॉर्मेट दे रखा है। यहाँ आप देखो मैथ और रीजनिंग हमेशा मिक्स ही आएंगे क्योंकि सिलेबस ही ऐसा दिया है। मैथ रीजनिंग वाला पार्ट मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि सर मैथ्स के पूरे 38 क्वेश्चन आ जाए, वो हो ही नहीं सकता, इसलिए ऐसा नहीं है। अब आप देखो पहला पार्ट जीके का था, तो जीके में कौन कौन से टॉपिक्स आते हैं। मेन बात यह है कि जीके में ऐसे टॉपिक्स आते हैं कुछ जो और किसी एग्जाम में नहीं आते। मैं एग्जांपल देता हूं कुछ आपको, जैसे मानवाधिकार, ये कहीं किसी जीएस में आपको टॉपिक नहीं मिलेगा, चाहे क्वेश्चन आ जाए वो अलग बात है। आंतरिक सुरक्षा एवं आतंकवाद, कहीं किसी जीएस में टॉपिक नहीं मिलेगा। आपको ज्योग्राफी टॉपिक मिल जाएगा लेकिन भारत और उसके पड़ोसी देशों के बीच संबंध, ये कभी टॉपिक नहीं मिलेगा। और इनसे क्वेश्चन आता है 100%, ठीक है। राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय महत्व के समसामयिक विषय ये हो सकता है टॉपिक हो, लेकिन ये नहीं मिलेगा। राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय संगठन, ये तो स्टैटिक में डाल देते हैं और यहां से क्वेश्चन आएगा। इसका मतलब जो टॉपिक में दिया वहां से क्वेश्चन पक्का है। विमुद्रीकरण कहीं टॉपिक नहीं मिलेगा लेकिन यहां क्वेश्चन आता है, ठीक है। विमुद्रीकरण और उसका प्रभाव, साइबर क्राइम, वस्तु एवं सेवा कर, जीएसटी कहीं लिख सकता है कोई सिलेबस में, ये लिखते हैं, ठीक है। तो इस तरह के टॉपिक, सोशल मीडिया कम्युनिकेशन, इस तरह के टॉपिक्स, अनुसंधान एवं खोज, महत्वपूर्ण दिवस लिख रखा है भाई स्टैटिक का पार्ट। मैं आपको इन सब टॉपिक्स के लिए, बाकी टॉपिक देखो इतिहास है, संविधान है और भारतीय अर्थशास्त्र, संस्कृति है, ये तो सब जगह होता है। ये इसमें कोई जनसंख्या एक टॉपिक है इसमें देखो, ठीक है। तो यहां से क्वेश्चन पक्का ही पक्का आएंगे और ये उत्तर प्रदेश से संबंधित सामान्य ज्ञान भी दे रखा है। तो मैं इसके लिए कह रहा हूं कि इन टॉपिक्स को ध्यान में रख करके बच्चों, हम इन टॉपिक्स की केवल अगर यूपी पुलिस की तैयारी करना चाहते हैं तो सामान्य हिंदी है भाई, इससे बढ़िया हिंदी डिस्क्राइब कहीं नहीं हो सकती। हिंदी का एक एक पॉइंट बहुत क्लैरिटी से समझाया गया है और सबसे अच्छी बात है कि हर टॉपिक से एक क्वेश्चन आता है, कहीं किसी से 2 आ जाते हैं। तो हिंदी सबसे डिफाइंड है और सबसे आसान है और पूरे के पूरे मार्क्स करना बहुत आसान है हिंदी में, यूपी पुलिस वाली में। संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता, तो संख्यात्मक मानसिक योग्यता जो मैं तीसरा पार्ट बता रहा था, क्यों इसमें मैथ और रीजनिंग दोनों आते हैं, क्योंकि आप समझिए ये आपका मैथ का पार्ट दे रखा है इतना यहां तक, और ये तीसरा ही चल रहा है। और देखो ये सब रीजनिंग के टॉपिक्स हैं जितने भी आप देखेंगे, लेटर एंड नंबर सीरीज रीजनिंग, तो वर्ड फॉर्मेशन टेस्ट, ब्लड, ये सिंबल रिलेशनशिप, तो ये टॉपिक्स जो मेंशन किए ये मैथ्स में वही आते हैं, ठीक है। मैथ्स वाले पार्ट में कॉमन सेंस टेस्ट, वर्ड एंड अल्फाबेट एनालॉजी, तो ये सब तो रीजनिंग है। डायरेक्शन टेस्ट, ये तीसरे पार्ट के हिस्से हैं। लॉजिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा, ठीक है। तो ये सब, और अब चौथा पार्ट यो केवल रीजनिंग का दिया हुआ है। तो रीजनिंग में यही जो आप पढ़ते आए हैं आज तक, और कुछ चीजें एनालॉजी, समरूपता यहाँ भी है, भिन्नता यहाँ भी है, तो ये सब चीजें वही हैं जो आपको चाहिए होती है रीजनिंग में। तो भाई ये आपके कथन निष्कर्ष, स्लॉग्स, वो सब इसका पार्ट होती हैं। ब्लड रिलेशन इसका, डायरेक्शन उधर कर दिया, तो बाकी सारी चीजें वैसी ही हैं जैसी आप चाहते हैं रीजनिंग में, ये वही रीजनिंग है, ठीक है। तो रीजनिंग और मैथ्स को कैसे डिफाइन किया मैंने आपको समझाने का प्रयास किया है, क्यों मैथ 55 कहा जाता है और रीजनिंग 55 किया जाती है यहाँ पर, ठीक है। चलो फाइनली दोस्तों, आप लोगों ने अंकित सर का वीडियो देख ही लिया होगा कि इस बार यूपी पुलिस का सिलेबस क्या रहने वाला है। तो आप लोग अब की बार पूरी तरीके से तैयारी में लग जाइए, क्योंकि वैकेंसी ज्यादा है नहीं, केवल 32,000 वैकेंसी है। आप लोग अपना सपना जरूर पूरा करिए। उसके पहले आप लोग ये देख लें कि जीडी का एग्जाम भी आ रहा है, तो आप लोग जीडी का एग्जाम पहले दें, उसके बाद यूपी पुलिस की तैयारी में लगिए। और जिनकी तैयारी पूरी है, जो लोग अगली बार फाइनल मेरिट से बाहर हुए तो उनकी तैयारी तो पूरी है, उनको केवल रिवीजन करना है। तो आप लोग अपनी तैयारी में लग जाइए, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो अपनी तैयारी में लग चुके हैं। आप लोग लेट ना करें, और आप लोगों को कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक में चाहिए। मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए बाय।